सामान्यतः एक जो भी वक्ता बोलता है और श्रोता सुनता है, उसको समझ आता है, उसको वाक्य कहते हैं। लेकिन वाक्य बनता कैसे है? तो सबसे पहले हम वर्ण से शुरू करते हैं। ठीक है, वर्ण। वर्ण क्या है? तुम लोग पढ़े हो बचपन से, क ख ग घ अंग, यह सब वर्ण है। ठीक है, अब वर्ण से क्या बनता है? शब्द। तो वर्ण से क्या बना? शब्द। और शब्द से क्या बनता है? शब्द से वाक्य। शब्द से क्या बनता है बताओ? पद। तो शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तब वो क्या बन जाता है? पद। शब्द को जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तब वो पद बनता है। तब हम अब उस वाक्य का परिभाषा सुनो। वाक्य का परिभाषा। वाक्य का परिभाषा कैसे लिखेंगे? दो या दो से अधिक पदों के समूह को जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो उसको वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के समूह को जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब वाक्य सिर्फ इसे ही कहते हैं। सुनो, वाक्य कहते हैं। हाँ, अब देखो, जब श्रोता मीन्स तुम, सुनने वाला, वक्ता मीन्स मैं, बोलने वाली, मैं क्या बोल रही हूं वो तुम्हें समझ आ जाए, वो भी वाक्य है। तो इस तरह से भी कह सकते हैं, जब श्रोता को वक्ता के अभिप्राय समझ आ जाए तो वो क्या है? वो भी वाक्य है। वाक्य को शब्द को सही क्रम में होना जरूरी है। वाक्य में शब्द को सही क्रम में होना जरूरी है, ये भी कह सकते हैं। एक और है, वाक्य में शब्द का सही क्रम में होना जरूरी है। अब देखो, वाक्य का उदाहरण क्या होगा? वाक्य का उदाहरण, राम आम खाता है। अब देखो, सबसे पहले हम वाक्य शुरू करते हैं। वाक्य को इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। वाक्य कैसे बनता है? देखो, सबसे पहले वर्ण क्या होता है? क ख ग घ अंग वर्ण कहलाता है। वर्ण से वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, और शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है तो वो पद बन जाता है। अब इसी पद के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वाक्य दो या दो से अधिक पदों के पदों के समूह को जिसका सार्थक अर्थ, जिसका सही अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य में शब्द का सही क्रम में होना जरूरी है, ये भी है। उदाहरण है, राम आम खाता है। अगर ये सोचो सही क्रम में नहीं होगा तो क्या गलत हो जाएगा ना? इसीलिए वाक्य में शब्द का सही क्रम में होना जरूरी है। रचना के अनुसार, आगे करते हैं बेटा बच्चे, रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। कौन कौन सा होता है? सरल वाक्य,
संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, देखो रचना के अनुसार कितने भेद हुए? 3 भेद। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में बच्चों जहां पर एक कर्ता और एक मुख्य क्रिया होती है। सरल वाक्य में क्या होता है? जहां पर, अब देखो सरल वाक्य का डेफिनेशन यहां तक समझ आ गया। रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य जिसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं, संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं और मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अब देखो पहला आता है सरल वाक्य। सरल वाक्य में जहां एक कर्ता एवं एक ही मुख्य क्रिया होती है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम बाजार गया। अब यहां पर मुख्य क्रिया क्या है? जाना। और कर्ता क्या है? राम। तो ये सरल वाक्य हुआ। नेक्स्ट है दूसरा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जब दो सरल वाक्य को योजक के साथ योजक शब्द के साथ जोड़ते हैं, शब्द से जोड़ते हैं, तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। हाँ, संयुक्त वाक्य से कहते हैं जब दो सरल वाक्य को योजक से जोड़ते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राम बाजार गया, मोहन विद्यालय गया। अब देखो यहां पर 2 वाक्य है। एक तो है राम बाजार गया, एक वाक्य क्या है? राम बाजार गया, और दूसरा वाक्य है मोहन विद्यालय गया। अब देखो इसको किससे से जोड़ेंगे? योजक शब्द से जोड़ते हैं। इसको किससे जोड़ेंगे? योजक मीन्स और। योजक शब्द क्या हुआ? और। हालांकि योजक शब्द और भी बहुत कुछ होता है जो मैं तुम्हें बताऊंगी। यहाँ पे योजक शब्द तुम देखो, संयुक्त वाक्य में योजक क्या होता है?
किंतु, परंतु, और, अथवा, ये सभी योजक हैं। ठीक है, तो राम बाजार गया और मोहन विद्यालय गया, ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। इसमें योजक क्या है? और बताई ना मैं तुमको, योजक और भी बहुत कुछ है, किंतु, परंतु, और, अथवा, सभी योजक हैं। तीसरा आता है मिश्र वाक्य, जहां एक ही मुख्य वाक्य हो। तीसरा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य भी कहते हैं, इसको मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। हाँ, अब देखो, जहां पर एक ही मुख्य वाक्य हो, जहां एक ही मुख्य वाक्य हो एवं अन्य वाक्य उस पर आश्रित हो, उस पर आश्रित हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अब देखो, सरल वाक्य पहले मैं बताती हूं। सरल वाक्य में जहां एक कर्ता हो एवं एक ही मुख्य क्रिया होती है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम बाजार गया। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जब दो सरल वाक्य को योजक शब्द से जोड़ते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राम बाजार गया, मोहन विद्यालय गया, ये दो वाक्य है ना, उसको किससे जोड़े? और से, तो वो क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। तीसरा है मिश्र वाक्य। तीसरा क्या है? मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। जहां एक ही मुख्य वाक्य हो, वहां पर जहां एक ही मुख्य वाक्य होती है और अन्य वाक्य उस पर आश्रित होता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। देखो, इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण है यदि मैं परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। यहां पर देखो, मैं परिश्रम करता, ये मुख्य वाक्य है और उस पर आधारित क्या है? आश्रित वाक्य क्या है? अवश्य सफल होता। ठीक है, तो जहां एक ही मुख्य वाक्य हो और दूसरा आश्रित हो, उसको मिश्र वाक्य कहते हैं। अब देखो मिश्र वाक्य की पहचान। उसमें मिश्र वाक्य में यदि, यद्यपि, जब, तब आदि लगते हैं। मिश्र वाक्य में क्या क्या लगता है? यदि, यद्यपि, जब, तब, ये सब लगते हैं, आदि लगते हैं। अब देखो बच्चों, मैं फिर से बताती हूं। वाक्य कैसे होता है? वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से पद बनता है और पद से वाक्य बनता है। ठीक है, वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, जहां एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो, उसको सरल वाक्य कहते हैं।
एकदम आसान है, वहां पर जहाँ कर्ता एक होगा और क्रिया एक हो गया। अब देखो संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जब दो सरल वाक्य को योजक के साथ, योजक मीन्स किंतु, परंतु और अथवा योजक से जोड़ते हैं तो वो संयुक्त वाक्य है। तीसरा है मिश्र वाक्य, या उसे मिश्रित वाक्य भी कहते हैं, जहां एक ही मुख्य वाक्य हो एवं अन्य वाक्य उस पर आश्रित हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण है, यदि मैं परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। ठीक है। अब मिश्र वाक्य में की पहचान है यदि, यद्यपि, जब, तब, क्योंकि इत्यादि। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं बताऊंगी कि वाक्य परिवर्तन कैसे होता है, वाक्य को रूपांतरित हम कैसे करते हैं, और प्लस उसके बाद मैं तुम्हें गृह कार्य दूंगी, थोड़ा सा असाइनमेंट दूंगी काम करने के लिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद का वीडियो में मिलते हैं, वीडियो नंबर 2। धन्यवाद।